क्या आप भी जब लाहौरी चने घर पे बनाते हैं तो आप लोगों के चने जो है वो पानी छोड़ देते हैं, मसाला अलहदा हो जाता है, चने अलहदा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आप लोगों की फरमाइश आ रही थी कि आप भी हमें लाहौरी चने की रेसिपी दे दें, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी, ओरिजिनल रेसिपी। किस तरह से वो लोग बनाते हैं, उनके चने इतने क्रीमी होते हैं, इतने थिकनेस उनकी होती है, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं और चने भी सॉफ्ट होते हैं। जब हम घर में बनाते हैं तो हमसे वैसे चने क्यों नहीं बनते? तो ऐसी कौन सी मिस्टेक हैं जो आप लोग करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें वो लोग अंदर शामिल करते हैं जो आप लोगों को शायद ही मालूम नहीं है। तो वो सारी बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो को एंड तक आप लोगों ने वॉच करना है अगर आप भी चाहते हैं मज़ेदार से लाहौरी चने घर पे बनाना। तो चलें फिर देख लेते हैं कि ये मज़ेदार से चने कैसे बनेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? चने मैंने ले लिए हैं, तकरीबन 1.5 पाव चने हैं जिसे मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया है। छोटे छोटे चने आप लोगों ने देख के लेने हैं क्योंकि जो लाहौरी नाश्ते के अंदर यूज़ किए जाते हैं ना वो छोटे चने ही यूज़ करते हैं। इस तरह के होंगे देखने में छोटे छोटे से बिल्कुल, तो किसी भी स्टोर से आराम से मिल जाएंगे, वो आप लोगों ने ले लेने। तो ये मैंने तकरीबन लिए हैं 400 ग्राम चने हैं, 1.5 पाव हैं वज़न में, तो वो मैंने अंदर शामिल कर दिए। तो इसे मैंने भिगो दिया ओवरनाइट के लिए, फूल गए हैं अच्छे से, एक साइड पे कर देते हैं। तो अब आ जाते हैं प्याज की तरफ। प्याज है मेरे पास 2 से 3 अदद, जिसे मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे, रफली सा चॉप कर लिया। अब यूसर ब्लेंडर के अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना के एक साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप है वो कर लेते हैं, पेस्ट बना लेना है, एक साइड पे रख देंगे। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है 1 कप ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है इसके अंदर। अब खड़े गरम मसाले ले लेते हैं। एक मोटी इलायची है जिसका मुंह खोल के मैंने ले लिया, साथ ही इसके दाने भी शामिल करेंगे। एक बादियान का फूल है, 2 से 3 जो है वो तेज़पात हैं, साथ ही मेरे पास 2 दालचीनी की स्टिक, 3 से 4 लौंगे हैं और 3 से 4 ही काली मिर्चें हैं वो अंदर शामिल कर देंगे। हल्की आंच पे हमने इसे थोड़ा सा कड़कनाने देना है 20 से 30 सेकंड के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चंद मसाले। और तो अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लिया है दड़ा मिर्च का पाउडर। हल्की आंच रखनी है, आंच आप लोगों ने इस टाइम पे तेज़ नहीं करनी, हमने मिर्च को जलाना नहीं है। सो हल्की आंच पे हमने इसे भून लेना है। आधा खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया, 1 मिनट आधे सेकंड के लिए हिलाया। तो साथ ही मैंने शामिल कर दिया जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था, वो शामिल कर दिया। अब हमने इसकी बुनाई करते जाना है और साथ साथ मैं इसके अंदर स्पाइस शामिल करते जाऊंगी। सो वीडियो को आप लोगों ने पूरा वॉच करना है कि इस टाइम पे कौन सी चीज़ इसके अंदर शामिल करेंगे। इतनी देर तक हमने इसे बुनाई कर लेना है ताकि पानी जो है प्याज का खुश्क हो जाए, अच्छे से जो है वो मसाला भुन जाए। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। आधा खाने का चम्मच हल्दी शामिल कर देंगे। अच्छे से बुनाई कर लेनी है सारी चीज़ों की। आंच मीडियम ही रखेगा, मीडियम आंच पे हमने इसकी बुनाई करनी है मसाले की अच्छे से। मसाले को भूनने में तकरीबन आप लोगों के 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखिए दानेदार सा मसाला हमारा बन गया है। तो अच्छे से बुनाई हो गई है, तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट ही लगे हैं, मसाला हमारा बनकर तैयार है। अब इस टाइम पे इसके अंदर जो है वो शामिल कर देंगे तकरीबन दही आप लोगों ने ले लेना है, आधा कप के करीब दही, जिसे मैंने अच्छे से फेंट के ना, तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छे से बुनाई हो जाए फिर आप लोगों ने शामिल करना है। तो दही को भी हमने मिक्स कर लेना है। दही जब आप लोगों ने अंदर शामिल करना है, आंच आप लोगों ने हल्की रखनी है, तेज़ नहीं करनी। अगर आंच तेज़ करेंगे दही जो है वो उसके अंदर लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि इस रेसिपी में हमें नहीं चाहिए। तो हल्की आंच पे मैंने दही शामिल करके इसकी बुनाई कर लेनी है। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा मैं भूल गई थी, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है आप लोगों ने पहले शामिल करना है, दही आप लोगों ने बाद में शामिल करना है। तो 2 खाने के चम्मच इस टाइम पे हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है। ये वही पेस्ट है जो मैं बना के रख लेती हूँ, महीनों ख़राब नहीं होता। आप भी चैनल विज़िट कर सकते हैं या फिर आप लिखें पंजाब कुकिंग सीक्रेट, नेट पे सर्च करें लहसुन और अदरक का पेस्ट, तो आराम से आप लोगों को रेसिपी मिल जाएगी। तो आप लोग बना के स्टोर कर सकते हैं महीनों के लिए, इससे इसका कलर, जायका, रंग ख़राब नहीं होता। तो अच्छे से मैंने इसकी बुनाई कर ली। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद दही का पानी खुश्क होने तक, अच्छे से बुनाई होने तक। अब बहुत प्यारी सी खुशबू इस टाइम पे आ रही है, दाना दाना सा बन गया मसाले का। इस टाइम पे इसके अंदर शामिल कर देंगे चने।
जो कि मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिए थे, अच्छे से फूल गए, वो अंदर शामिल कर देंगे। मैंने चनों को बॉईल नहीं किया, मैं इसे प्रेशर के अंदर बनाऊंगी। अगर आप लोग ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने चनों को ऐसे बॉईल कर लेना है। बॉईल करके इस स्टेज पे ऐसे ही हमने शामिल कर देना है। तो बुनाई कर लेंगे अच्छे से, 2 से 4 मिनट के लिए हमने इसकी बुनाई कर लेनी है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, इसके अंदर से नमी ख़त्म हो जाए। इतनी हमने इसकी बुनाई कर लेनी है, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि शायद ही किसी को मालूम हो, वो बेसिक चीज़ जो कि दुकानदार, जो कि लाहौर, अंदरूनी लाहौर में जो चने मिलते हैं उसके अंदर शामिल की जाती है। मसूर और मूंग की दाल है मेरे पास, वो इसके अंदर जाएगी। तकरीबन 1/4 कप मैंने ली थी, 1 मुट्ठी के बराबर आप लोग कह सकते हैं, जिसे मैंने अभी लिया 2 के। अच्छे से तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, कोई भिगोने की से ज़रूरत नहीं है, अंदर बहुत अच्छे से ये मैश हो जाएगी, गल जाएगी। तो ये वो सीक्रेट फार्मूला है जो वो लोग इसके अंदर डालते हैं, जिससे उनकी ग्रेवी इतनी थिकनेस होती है, उसकी इतनी क्रीमी बनती है, मज़े की बनती है, और मसाला जो है बिल्कुल अलग-अलग नहीं होता। तो 2-3 तरह से बनाए जाते हैं। अगर आप लोग फरमाइश करेंगे यानी कि कमेंट करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को मैं दूसरी रेसिपी भी दे दूँगी। ये पहला अव्वल यानी कि जो उनका फार्मूला है वो यही है जिससे वो लोग बनाते हैं। और 1-2 रेसिपी से और भी बनाए जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है, इस तरीके से वो लोग ज़्यादातर बनाते हैं। तो अच्छे से मैंने बुनाई कर ली, उसका कच्चापन दाल का ख़त्म हो गया 2 से 3 मिनट के लिए। अब हमने इसे उतार लेना है, एक प्रेशर ले लेंगे, उसके अंदर मैंने इसे शामिल कर देना है चनों को। साथ ही हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 लीटर से 1.25 लीटर पानी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने सीटी लगा के इसे छोड़ देना है, लिटिल लगा के। तकरीबन इतनी देर तक हमने इसे पकाना है जब तक सीटी आएगी। सीटी आने के बाद हमने 15 मिनट तक प्रेशर चलाना है। आप लोग अपने पानी के हिसाब से या फिर इलाके की तासीर का हिसाब मौसम का होता है, उस हिसाब से आप लोगों ने प्रेशर चला लेना है कि चने अच्छे से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। तो सीटी हमारी चल रही है, 15 मिनट तक इसे चलने देंगे। इसके बाद मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। सीटी मैंने हटा दी, हवा निकलने देंगे। उसके बाद हमने ढक्कन खोलना है। ये वाली लापरवाही आप कभी भी ना करें, अच्छे से स्टीम निकलने दिया करें, फिर ढक्कन खोला करें। तो चने हमारे ज़बरदस्त से गल गए हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, क्रीम की तरह। तो अब हम इसे एक कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करेंगे और इसकी कंडीशन चेक करते हैं कि इनकी कंडीशन क्या है, कितनी देर हमें और पकाना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर साथ साथ जो है वो मसाले शामिल करते जाएंगे। आधा टीस्पून मैंने शामिल कर दिया गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून ही मैंने शामिल कर दिया काली मिर्च का पाउडर। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, 2 से 4 मिनट के लिए पकाया। इसकी ग्रेवी थिक हो गई। अब इस टाइम पे हमें मज़ीद जो है इसे पकाना है, यानी कि कवर लगा के हमने इसे रख देना है, ताकि हल्की आंच पे, दम पे, ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और ग्रेवी हमारी अच्छे से जो है वो गाढ़ी हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा है। तो हमारी ग्रेवी जो है काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 दफ़ा आप लोगों ने अंदर चेक कर लेना है। अब मज़ीद मैं इसे कवर लगा के रखूँगी और 8 से 10 मिनट के बाद चने हमारे बनकर आप लोगों के सामने हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है वो बन गई है, कितने क्रीमी, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। ना मैंने सोडे का यूज़ किया, ना मैंने बेकिंग पाउडर का यूज़ किया, ना मैंने इसे बॉईल किया, फिर भी एक ज़बरदस्त से चने जो है वो बनकर तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक तो कर देना। लाइक करना आप लोग भूल ही जाते हैं, जब लोग वीडियो देख रहे होते हैं इतना बिज़ी हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, आप लोग लाइक करना भूल ही जाते हैं। लाइक्स बहुत कम होते हैं, सो काइंडली लाइक कर दिया करें। बहुत मेहनत के बाद मैं आप लोगों के लिए इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ ढूंढ के लाती हूँ, जो कि बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर ही आप लोगों को नेट पे नहीं मिलेंगी, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। अगर किसी ने इस रेसिपी से चने बनाए हैं तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि हम इस रेसिपी से बनाते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी है। और इसी के साथ खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।